सब बिक गया। क्या क्या बेचना पड़ा है अभी? सब था मैडम, गाड़ी थी, झोपड़ा था, सब बिक गया। मोहम्मद शाहिद अपने छोटे भाई के साथ मुंबई के धारावी में कपड़े बनाने की एक छोटी यूनिट चलाते हैं। महामारी और लॉकडाउन के बीच उनका ये कारोबार किस तरह से चौपट हो गया, ये बताते हुए वो रुआंसे हो गए। वो अपनी यूनिट में पैंट्स और शॉर्ट्स तैयार करते हैं। एक समय 35 लोग उनके यहाँ काम करते थे। हर महीने 1.5 लाख रुपए की आमदनी थी, लेकिन पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब महामारी ने सब बर्बाद कर दिया। उन पर अब कर्ज का बोझ है और सिर्फ 2 ही लोग यूनिट में काम करते हैं, जिनमें से एक उनके पिता ही हैं। हम लोग महीने में 1.5 लाख रुपया कमा लेते थे। अच्छा। और सब बचा के। हाँ। और ऐसा टाइम हो गया कि अब उतना देना पड़ रहा है, बच रहा कुछ भी नहीं है। 40-40 दिन तक कारीगरों को बिठा के हम लोगों ने ये दिया है, खर्चा दिया है कि लो भाई खाओ पियो। 15 दिन की बात है, 10 दिन की बात है, 20 दिन की बात है, लेकिन ऐसा करते 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 बहुत लंबा हो गया। अभी तो लग रहा है कि अभी भी ऐसे ही रहेगा, तो अभी इसका रेंट देना है, उसका रेंट देना है, घर का रेंट देने का, ये काम कर रहा है, मेरे अब्बा काम कर रहा है। उनकी कपड़ा यूनिट अब बंद होने के कगार पर है। खालिद कहते हैं कि उन्हें जल्द ही कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। अब चाहे जब बंद हो सकता है कारखाना। तो बंद हो जाएगा तो अब दूसरी जगह जो भी करना पड़ेगा मैडम। धारावी न सिर्फ भारत के सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, बल्कि इसकी अलग से एक अर्थव्यवस्था भी है। यहाँ पे कारोबार अनऑर्गेनाइज्ड है, जो छोटे छोटे कारखानों में फैला हुआ है, जैसे कि कपड़ों के कारोबार। हर जगह पर 5 से लेकर 50 लोग तक काम करते हैं। लेकिन कोरोना के बीच इनमें से बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो गए हैं। जहाँ पर लोग बहुत सारे लोगों को नौकरियां दे रहे थे, वही लोग अब खुद के लिए, अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं। शाहिद और खालिद अकेले नहीं हैं। मुंबई की आर्थिक गतिविधियों का एक केंद्र रहे धारावी के अधिकतर बिजनेस संकट में हैं, जो पहले करीब $1 अरब का कारोबार करते थे। यहाँ की गारमेंट एसोसिएशन के मुताबिक 2 लॉकडाउन के बाद अब बस कुछ ही यूनिटें चालू हैं। 600 से 700 कारखाने टोटल थे, जिसमें से ये 2 बार जो लॉकडाउन हुआ, इसके कारण 65% कारखाने लगभग बंद हो चुके हैं। 35% जो ऑपरेशनल हैं, वो भी लगभग, अगर इसी तरह से थर्ड वेव की जो बात की जा रही है, अगर वो थर्ड वेव डिक्लेयर हो जाता है या उसके डर से लोग काफी अभी भी उसको क्लोजअप की तरफ जा रहे हैं, बंद करना चाहते हैं कि काम नहीं है, तो वो 35% भी लगभग अगर बंद हो जाएंगे तो यहाँ की हालत काफी खराब हो सकती है। वसीम अंसारी धारावी की अपनी यूनिट में जीन्स और ट्रैक पैंट्स बनाते थे। उन्होंने हमें अपनी फैक्ट्री दिखाई। इसे बनाने में उन्हें 7 साल लगे, लेकिन महामारी के एक ही साल में ये बंद हो गई। कुछ समय पहले तक 17 कारीगर उनके साथ काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन में वसीम खुद अपने लिए ही काम खोज रहे हैं। आगे का क्या सोचे हैं, हमारा बैंक का भी है, कर्जा बहुत ज़्यादा है हमारा। अभी कोशिश तो कर रहे हैं कारखाना चालू करने के लिए, लेकिन खर्चे के लिए तो लास्ट में हमको नौकरी करना पड़ेगा। जो हम पहले नौकरी पे रखते थे सबको, अभी वो हमारा सिचुएशन हो गया, हमको खुद करना है। न सिर्फ धारावी बल्कि पूरे देश में ही लघु और मंझोले उद्योग संकट में हैं। पिछले महीने लोकल सर्किल्स के एक सर्वे के मुताबिक 59% स्टार्टअप और लघु मझोले उद्योग या तो बंद होने के कगार पर हैं, या उनका कारोबार काफी घट गया है, या फिर उन्हें बेचने की नौबत आ गई है। छोटे कारोबारों को समर्थन के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वो जो कर सकती थी उसने किया, और हमें महामारी के दौरान छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार की लोन स्कीम की पड़ताल करनी चाहिए। केंद्र सरकार तो 4 लाख करोड़ का ऐलान कर चुकी है जमीन पे। तो लोन है सर, तो अभी कर्ज दो और कर्ज लो, वो उनका कार्यक्रम है। राज्य सरकार के बजट के अनुरूप जितना भी संभवता है, उन सभी लोगों के लिए हमने योजना बनाई। लेकिन वसीम, शाहिद और खालिद जैसे लोग जो पहले ही कर्ज ले चुके हैं, जिसे चुकाना उनके लिए मुश्किल हो गया है, उनके लिए एक और लोन लेना समस्या का हल नहीं हो सकता। जो लोन बीच में दिया गया है कोविड के नाम पे, ये उतना फायदेमंद मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसके जो इंटरेस्ट हैं बीच बीच में हमें भरना पड़ता है। हमें 1 साल के लिए उसको मोरेटोरियम पीरियड के हिसाब से नई पेमेंट करना था, रिपेमेंट नहीं होना था, बट जून मंथ से अभी रिपेमेंट शुरू हो गया है। और जो लोग पहले से सीसी अकाउंट यूज कर रहे थे, वो भी मोरेटोरियम के फौरन बाद उसको 3 किस्त बना दी गई थी, और वो 3 किस्त भरने में बहुत सारे अकाउंट एनपीए की तरफ चले गए। 3 महीने का एक साथ भरने के लिए लोग उस लायक नहीं थे,
और बहुत सारे अकाउंट उसमें भी खराब होना शुरू हो गए। मुख्तार अंसारी की कपड़ों की यूनिट अभी बंद नहीं हुई है, लेकिन लॉकडाउन में उन्हें अपने कर्मचारियों की तादाद घटाकर आधी यानी 20 करनी पड़ी। उनमें भी अभी सिर्फ 5 ही लोगों के लिए काम है। उनका जो कारोबार 1 महीना पहले 10 से 20 हजार रुपए मुनाफे में रहता था, अब हर महीने 20 से 50 हजार रुपए घाटे में है। इन लोगों को डर है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो यहाँ किसी का कारोबार नहीं बचेगा। सरकार बोलती है कि हम कारोबार के लिए ये योजना कर रहे हैं, वो योजना कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं मिला तो बहुत ढेर सारे कारखाने बंद हो गए और बंद भी हो जाएंगे। अभी घर गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। घर में राशन नहीं है, घर में तेल नहीं रहता है, घर में कुछ नहीं रहता, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। किससे कहें किससे नहीं कहें, ऐसी वाली बात होती है। 49 साल के देवेंद्र परदेशी मुंबई के एक फ्लोरिंग शोरूम में सेल्स मार्केटिंग का काम करते थे। पिछले साल के लॉकडाउन के दौरान इनकी नौकरी चली गई। उसके बाद लाख कोशिशों के बाद दूसरी नौकरी नहीं ढूंढ पाए हैं। 1-1.5 साल से हर जगह पे जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं से भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। आपने कितने जॉब के लिए अप्लाई किया होगा? मैंने कम से कम 5 से 6 जॉब के लिए अप्लाई किया है। मतलब एज ए कस्टमर रिलेशन एग्जीक्यूटिव जॉब मैं कर सकता हूँ। बीच में कोई काम कुछ करने मैं एक्चुअली कैमरामैन का भी काम किया हूँ। पहले मैं सीरियल वगैरह करता था काफ़ी, तो अभी मैंने 2-4 कैमरामैन से भी बात किया था, तो मुझे एक मराठी सीरियल का काम मिला था 15 दिन का। तो वो भी पेमेंट ऐसा है कि काम करो, उसके 45 डेज़ के बाद पेमेंट मिलता है। पिछले साल कोविड के पहले लहर और लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। थिंक टैंक CMI ऐसे नौकरियों के जाने के डेटा छापता रहता है। उनके आंकड़ों के हिसाब से अप्रैल 2020 में ही 11 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियां चली गई। लेकिन ये डेटा ये नहीं बताता कि इनमें से बहुत सारे लोग अभी भी बेरोजगार हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में चल रहे एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत में अप्रैल 2020 में नौकरियां गंवाने वाले 27% लोगों को अप्रैल 2021 में भी रोजगार नहीं मिला था। परदेशी परिवार का गुजारा अब कर्ज पर हो रहा है। पत्नी एक NGO में काम करती हैं, जहां से कुछ पैसे मिल जाते हैं, और निजी वित्तीय कंपनी में काम करने वाली बड़ी बेटी भी मदद कर देती है। इनका कहना है कि राशन की दुकान से बहुत खराब चावल खरीदकर वो अपना गुजारा कर रहे हैं। बेहतर दिनों का कुछ चावल मेहमानों और खास मौकों के लिए बचा कर रखा है। जाड़ा रहता है चावल, थोड़ा खाने में थोड़ा मुंह में लगता है। महाराष्ट्र में बेरोजगारी की दर इस साल मार्च में 3.5% थी, जो मई में बढ़कर 5.7% तक आ गई। वैसे पिछले साल अप्रैल में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 20.9% थी। टाइम तक करेंगे। नवाब मलिक ने हमें बताया कि वो जल्द ऐसी योजनाएं लाएंगे जिससे नौकरियां दी जा सकें। इसके लिए कंपनियां 25% ज्यादा नौकरियां ऑन जॉब ट्रेनिंग के तहत निकालेंगी और 5,000 रुपए तक का 50% वेतन सरकार देगी। हमने एक नई स्कीम बनाई है, जिसको हमने ऑन जॉब ट्रेनिंग की स्कीम बनाई, जो आने वाले अगस्त महीने में हम लॉन्च करेंगे, ताकि जो एम्प्लॉयर है, हमने ऐसी स्कीम बनाई है कि आपके पास अगर 100 परमानेंट जॉब है तो 25 आप नए लोगों को ऑन जॉब ट्रेनिंग पे रखें। 50% सैलरी, अगर 10,000 आप तनख्वाह देते हैं तो 5,000 प्रति माह सरकार उसमें तनख्वाह कंट्रीब्यूट करेगी। ये योजना अगस्त में आएगी, लेकिन 1 महीने का वक्त भी बहुत होता है और लोग काफी परेशान हैं। अंबुजवाड़ी एक झुग्गी बस्ती है, जहां हम मोहम्मद जमील अख्तर शेख से मिले, जो बोरीवली में पिछले 1 साल तक एक कपड़े बनाने वाली कंपनी में दर्जी का काम करते थे। 28,000 पगार था मेरा उस टाइम। अच्छा। तो मैं कर रहा था। हाँ। लेकिन पिछले साल से जो बंद हुआ कंपनी, अभी तक बंद है। अच्छा, तो उसके बाद कोई दूसरा नौकरी कुछ? उसके बाद कुछ करने के लायक ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं। हमारे को जो काम आता है वही करेंगे ना। हाँ। तो टेलर का काम वैसे भी कहीं नहीं चालू है। हाँ। हमें तो टेलर का ही काम आता है। पिछले साल भी बंद था, ये साल भी बंद है। जमील के परिवार का दारोमदार अब 11वीं में पढ़ रहे अपने बेटे पर है। उसकी जब क्लास नहीं होती तो निर्माण कार्य से रोजाना 200 से 300 रुपए कमा लेता है। एक NGO में काम कर रही बेटी को हर दूसरे महीने करीब 2,000 रुपए मिल जाते हैं। इसका असर उनके घर की रसोई में भी दिखता है और एक वक्त के खाने में भी। कुछ जले हुए चावल, चंद रोटियां और जरा सी दाल। कहीं से आमदनी नहीं हो रही है, इसलिए घर चलाने के लिए मोटी ब्याज की दरों पर जमील को मजबूरी में साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा।
आप कह रहे थे कि आपकी जॉब छूटने के बाद आपने कुछ कर्जा भी लिया था। ये किस लिए लिया था और कितना लिया था? ये कर्जा हमने करीब 1.5-2 लाख रुपया लिया था, जो कि बढ़ के अभी जो है 3 लाख से ऊपर जा रहा है। अभी भर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि काम नहीं था, तो हम सोचा कि चलो काम चालू होगा तो कर्जा हम फिरा देंगे। और कर्जा जो है अन्ना लोगों से लिया हुआ है, जो मतलब 15% कम से कम उनका रहता है महीने वाला सिस्टम। महीने का 15%, साल का नहीं है, महीने का 15% का उनका इंटरेस्ट आता है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजेश यादव दिहाड़ी मजदूर हैं। वो उन सैकड़ों प्रवासी मजदूरों में से हैं जो मुंबई की खेरवाड़ी में चल रहे निर्माण में अपने लिए काम के इंतजार में हैं। 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारी नहीं आई। पहले यहाँ उन्हें काम मिलने में ऐसी दिक्कत नहीं होती थी। कमाई क्या हो रहा है, उल्टा हम लोग इधर उधर से करके खाते हैं, और क्या कमाई नहीं है। हाँ, कर्जा कितना लिया है आपने? कर्जा है 10-12 हज़ार जैसा है, बहुत सारा कर्जा है। ये किसके लिए लिया था? खाने के लिए लिया था, और किसके लिए लेंगे। कोविड के पहले लहर के दौरान प्रवासी मजदूर बड़े पैमाने पर मुंबई जैसे शहरों से अपने गांव लौट गए थे। दूसरे लहर के दौरान भी बहुत सारे लोग अपने गांव लौट गए थे। उनमें से बहुत सारे लोग अब मुंबई वापस आ गए हैं, लेकिन मुंबई जो एक ज़माने में उनका सपनों का शहर हुआ करता था, अब थोड़ा बदला बदला लग रहा है उनको। उनका कहना है ना अब उनको काम मिलता है, और अगर काम मिल भी जाए तो पैसे कम मिलते हैं और सरकार से कोई सहारा नहीं मिलता। परवेज आलम भी खेरवाड़ी में काम मिलने का इंतजार कर रहे हैं। 4 दिन पहले उन्हें यहाँ दिन भर का काम मिला था। पिछले साल पहले लॉकडाउन के दौरान वो यूपी में अपने घर चले गए थे, लेकिन इस बार वो यहीं रहे। इसके बावजूद उन्हें काम मिलने में काफी परेशानी आ रही है। एक टाइम खाना खा लिया तो दिनमान काम करने लगा, फिर शाम को आया, बनाया, खाया, फिर सो गया। फिर सुबह सोच रहा जाने के लिए काम, सुबह आज काम है, कल नहीं मिला काम। कोविड की दूसरी लहर के दौरान मुंबई में लोकल बंद होने से भी इन लोगों के काम पर काफी असर पड़ा। इधर मतलब हो गया 6-7 साल। तो अभी आजकल कोरोना के बीच में कमाई कितना हो पाता है? पहले जितना हो जाता है? पहले इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी काम उतना नहीं चल रहा है, गाड़ी का साधन नहीं है। काम न मिलने की ऐसी कई कहानियां हमें यहाँ सुनने को मिली। काम नहीं तो कई लोगों के सामने भूखे रहने की नौबत आ गई। लॉकडाउन में कोई काम नहीं मिल रहा है। 15-20 हज़ार कमाते थे, अभी हम लोग 10 हज़ार भी नहीं कमा पा रहे हैं। ये हालत हो गई है, पैसा कौड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि अभी तक मुंबई में प्रवासी मजदूरों से जुड़ा कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन वो शहर में असंगठित कामगारों का एक बड़ा हिस्सा है। कोरोना की दूसरी लहर में महाराष्ट्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों, रिक्शा वालों और यहाँ तक कि निर्माण में लगे मजदूरों के लिए कैश ट्रांसफर का ऐलान किया था। इसके अलावा पका हुआ खाना और मुफ्त राशन देने का भी ऐलान हुआ था। मुंबई में रिक्शा चलाने वाले सब स्थानिक लोग नहीं हैं, अधिकांश लोग यूपी के, बिहार के लोग हैं। तो जिनके पास रिक्शा का लाइसेंस है, परमिट है, उनको ये सारा पैसा मिल रहा है। जो हॉकर्स हैं वो भी माइग्रेंट हैं, जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन महानगर पालिका में है कि हम यहाँ पे रेडी लगा रहे हैं, तो उनको पैसा मिल रहा है। अब कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो उनको तो पैसा नहीं मिलेगा, ये सब चाहिए। और ये फ्री फूड और फ्री राशन का सर वो भी नहीं मिल रहा है, कह रहे हैं। राशन कार्ड है तो मुफ्त में राशन उनको मिलेगा, उसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे राशन कार्ड है और राशन नहीं मिल रहा। एक हमने शिव भोजन की योजना लाई है, जो पहले हमने 10 रुपये की थाली गरीब को दी जाए। पिछले लॉकडाउन से लगातार मुफ्त में वो खाने की थाली दी जा रही है। लेकिन खेरवाड़ी में हमें जितने भी मजदूर मिले, उनका कहना था कि उन्हें सरकार की ओर से ऐसा कोई फायदा नहीं मिला है। आप में से किसी को भी सरकार की तरफ से फ्री में राशन, फ्री में खाना या कुछ पैसा मिला है कोरोना के बीच में? नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। हाँ, मिला था, राशन मिला, राशन मिला था। हाँ, खाना भी बांट रहे थे, खाना भी, खिचड़ी उचड़ी वगैरह मिलता था। आजकल हो रहा है वो? आजकल दूसरे लहर में अभी कुछ नहीं मिल रहा है, दूसरे लहर में बिल्कुल नहीं। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। लाखों लोग बेहतर रोजगार की तलाश में यहाँ आते हैं। जैसे राजस्थान के अनिल प्रजापति, वो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में बीएससी कर रहे हैं। पिछले ही महीने वो काम की तलाश में मुंबई आए थे ताकि अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकाल सकें, लेकिन काम मिला ही नहीं।
मैं यहाँ मुंबई आया, मैंने सोचा यहाँ पे कोई जॉब मिलेगा तो मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं है, बहुत बेरोजगारी है। अनिल और राजेश दोस्त हैं। 2 घंटे से काम के इंतजार में है, लेकिन लगता है आज भी निराश होना पड़ेगा। आज का दिन खराब हो गया, कुछ नहीं है आज। तो अभी कुछ पैसे हैं हाथ में, आज की खाने के पीने के लिए क्या करेंगे? पैसे तो नहीं है, पर साथ में है और वो लोग काम पे गए होंगे, लाएंगे तो खाएंगे। वो लोग काम के भरोसे, दूसरों के भरोसे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हम लोग। कई घंटे इंतजार करने पर भी काम नहीं मिला तो दोनों कल काम मिलने की उम्मीद लिए वापस घर लौट गए।